हरे कृष्णा। तो आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे दामोदर अष्टकम का चौथा श्लोक पढ़ते हैं। परम देव मोक्षम न मोक्षापदिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेशादपीह इदं देव पुरनाथ गोपाल बाल मे मनसा विरास्तां के मन्ये। तो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा को भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कोई वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। संस्कृत देखते हैं। देखिए, परम देव। परम देव, तो हे देव, यहाँ पे देव शब्द को पहले लेंगे। हे देव, परम मोक्षम न मोक्षावधिम वा। हे देव, मुझे मोक्ष का वरदान नहीं चाहिए, और ना ही मुझे मोक्ष की अवधि। देखिए, अवधि का मतलब होता है हाईएस्ट लिमिटेशन, और ना ही मुझे मोक्ष की हाईएस्ट लिमिटेशन वैकुंठ ही चाहिए। मुझे ना मोक्ष चाहिए, ना मुझे वैकुंठ चाहिए। देखिए, मोक्ष क्या होता है? जैसा हम जानते हैं कि चार पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो चार पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो मोक्ष लोग समझते हैं, जो मोक्ष होता है, तो वो उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। जो चार पुरुषार्थों में मोक्ष आता है उसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। सायुज्य मुक्ति का मतलब है कि जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाली ज्योति है, उसमें जीव आत्मा जाके विलीन हो जाए, उसको सायुज्य मुक्ति या उसको लोग मोक्ष कहते हैं। ठीक, ये हो गई एक प्रकार की मुक्ति या मोक्ष। इसके अलावा चार चार जो हैं वो वैष्णव मुक्ति होती है। तो वो यही बता रहे हैं, सत्यव्रत मुनि यही कह रहे हैं, ना मुझे सायुज्य मोक्ष चाहिए, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो चार पुरुषार्थ होता है उसमें ना मुझे मोक्ष चाहिए, और ना मुझे मोक्ष की अवधि यानी वैकुंठ भी चाहिए। मुझे ना वैकुंठ चाहिए, और ना मुझे ब्रह्म में लीन होना, ना मुझे मोक्ष चाहिए। ठीक है। ना चा अन्यम, और ना ही मुझे कुछ और वरदान चाहिए। तो अन्यम का अर्थ यहाँ पे लिया गया है टीका में, कि श्रवण और कीर्तन आदि भक्ति से प्राप्त होने वाला लाभ भी मुझको नहीं चाहिए। आपकी आंखें चौंक रही होंगी, क्या मतलब? श्रवण कीर्तन आदि भक्ति से जो लाभ होता है वो भी नहीं चाहिए? लेकिन हम तो सोच समझते हैं, हम तो जानते हैं कि भक्ति करके जो प्राप्त करना है, मतलब भक्ति हमें प्राप्त करनी है। लेकिन यहाँ पे जो कह रहे हैं, ना चाहने, मुझे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति से जो फल प्राप्त होता है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। ना चा अन्य, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे वैकुंठ चाहिए, और ना मुझे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति से प्राप्त होने वाला लाभ चाहिए। ना चा अन्य। तो अब इस बात से ये समझना होगा कि अन्यम शब्द स्वर्ग आदि के लिए है नहीं, क्योंकि जब सत्यव्रत मुनि पहले ही मोक्ष को उड़ा दिए, तो स्वर्ग आदि की तो बात ही नहीं होती, वो तो बात ही नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात जो टीका में पढ़ने वाले हैं। जो श्रवण कीर्तन का जो सुख है, जो नौविधा भक्ति में श्रवण और कीर्तन जो हम लोग करते हैं, उसका जो सुख है वो वैकुंठ में रहने के सुख से भी बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? हम तो श्रवण कीर्तन करते ही भगवान के धाम जाने के लिए हैं। लेकिन टीका में देखेंगे, बहुत जबरदस्त बात लिखी है कि जो भक्ति की जो क्रिया है श्रवण कीर्तन, जो नौविधा भक्ति का जो अंग है श्रवण कीर्तन, उसको करने से जो सुख मिलता है भक्त को, वो वैकुंठ में रहने के सुख से बहुत अधिक है। तो मुझे श्रवण कीर्तन से प्राप्त होने वाला फल भी नहीं चाहिए। ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे वैकुंठ चाहिए, और ना मुझे श्रवण कीर्तन आदि से प्राप्त होने वाला सुख चाहिए। प्रणय अहम, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। तो वरम देव, हे देव,
ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे मोक्ष की अवधि चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए। ठीक। परेशाद अपि इहा, पर वर ईशद वर ईश इहा। यहाँ कहने का मतलब क्या है? ईश मतलब होता है स्वामी। तो हे कृष्ण, आप वर देने में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, या जितने भी लोग वरदान देते हैं उन सबके ईश्वर आप। और इहा का मतलब है वृंदावन। जबरदस्त है। ये श्लोक वृंदावन यानी कि मतलब कैसे परेशान अभी है का मतलब है कि इहा, इस वृंदावन में हे कृष्ण, आप मतलब वरदान, जितने भी लोग वरदान देते हैं सब में आप ईश्वर हैं इस वृंदावन में। यानी कहने का मतलब क्या है कि वृंदावन भगवान का स्थान है ना। तो वृंदावन में जो कृष्ण है वो सभी वरदान देने वालों के ईश्वर है। तो इसलिए और इस वजह से मतलब आप वर देने में ईश्वर है, लेकिन फिर भी मुझे आपसे ना मोक्ष चाहिए, ना मोक्ष की अवधि चाहिए, ना श्रवण आदि कीर्तन से प्राप्त होने वाला फल चाहिए। समझ पा रहे हैं? परेशाद अपीहा, आप सब कुछ दे सकते हैं। जितने भी लोग वरदान देते हैं उन सबके ईश्वर आप हैं, मतलब आप सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन सब कुछ देने के बाद बावजूद मुझे ना मोक्ष चाहिए, ना वैकुंठ चाहिए, ना श्रवण कीर्तन से प्राप्त होने वाला सुख चाहिए। तो मान लीजिए भगवान पूछे तुम ये चाहते क्या हो? इदम ते वपुरनाथ। इदम ते मतलब देखिए, एक चीज समझने की पहले संस्कृत की। जो आप ये श्लोक देख रहे हैं परेशाद अपि इहा, तो जो इहा शब्द है ये ऊपर की लाइन से भी कनेक्ट है, नीचे की लाइन से भी connect है। तो मतलब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इहा इदम ते वपुरनाथ। इहा मतलब वृंदावन, इदम ते, तो इहा इस वृंदावन में जो कृष्ण आपका ये जो कैसा वस्तु है, गोपाल बालम, आपका जो बाल स्वरूप रूप है इस वृंदावन में, सदा में मनसी, वो रूप सदा मेरे मन में आविरास्तम, हमेशा रहे, ये मुझे चाहिए। कि मन में इसको चाह लेने के बाद, इसको पा लेने के बाद और कुछ पाने को रह क्या गया? ये श्लोक का अर्थ। ठीक है। तो फिर हम लोग समझते हैं, हे देव हे कृष्ण, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना मुझे वैकुंठ चाहिए, ना मुझे श्रवण आदि से प्राप्त होने वाला फल चाहिए। और आप वृंदावन में जो कृष्ण है, या कह सकते हैं जो कृष्ण है जो वृंदावन में रहते हैं, आप सभी वरदान देने वालों में ईश्वर हो। लेकिन ईश्वर होने के बावजूद मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान मान लीजिए पूछे तुम्हें चाहिए क्या, तो वो कहते हैं इहा इदम देवपुर। दोनों जगह से सेट होगा। तो वो कह रहे हैं कि जो वृंदावन में आपका जो बाल स्वरूप है ये मेरे मन में हमेशा बसा रहे, मुझे बस यही चाहिए। और ये ये चाह लेने के बाद और कुछ चाहने को रह ही क्या गया? ये यहाँ पे कह रहे हैं। और एक और अर्थ है, ना चा अन्यम वरेशाद अपीहा। तो यहाँ पे एक और कह रहे हैं, यहाँ पे और भी शब्द आता है कि मुझे आपसे तो कुछ नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना वरेशाद अपीहा, वरेशाद किसके लिए आया? कृष्ण के लिए आया कि आप वरदान देने में ईश्वर है, वरदान देने वालों के ईश्वर है। तो मुझे आपसे तो कुछ भी नहीं चाहिए, और इहा इस वृंदावन से भी कुछ नहीं चाहिए। घूम रहा है दिमाग, बहुत सुंदर है। हे कृष्ण, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और हे वृंदावन, क्योंकि वृंदावन भी एक पर्सन है, वृंदावन भी भगवान का धाम है, भगवान से अभिन्न है। तो हे वृंदावन, मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आप वृंदावन धाम से बहुत कुछ मांग सकते हैं। यहाँ तक कि बोला जाता है कि वृंदावन के अगर रज से आप कुछ मांग लेंगे तो पूरा हो जाता है। तो मैं वृंदावन से भी कुछ नहीं चाहता, और ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। बस मुझे एक ही चीज चाहिए, जो आपका ये बाल स्वरूप है वो मेरे मन में हमेशा बसा है। अन्वय देखिए, देव यानी हे देव, वरेशाद, समस्त वर प्रदान करने करने में समर्थ आप। कितना सुंदर है भगवान, अपने भगवान, भगवान सब- लेकिन फिर भी एक ही चीज चाहते हैं कि उनका जो कृष्ण का बाल स्वरूप है वो उनके मन में छपा रहे। ठीक है। मोक्षम, चतुर्थ पुरुषार्थ को, यानी जो सायुज्य मुक्ति है। मोक्षावधिम वा,
अथवा परम सीमा रूप घनीभूत सुख से पूर्ण वैकुंठ लोक। ये कितना सुंदर है। ना मुझे सायुज्य मुक्ति चाहिए और ना ही मुझे वैकुंठ चाहिए। अब देखिए, जब सत्यव्रत मुनि वैकुंठ नहीं मांग रहे हैं, तो इसका मतलब वो कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं जो वैकुंठ में प्राप्त होने वाले सुख से अधिक हो। इसको आप कैच कर पा रहे हैं इनडायरेक्टली? अगर आप कह रहे हो मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, तो उसका मतलब आपके पास कुछ ऐसी इच्छा है, आपके पास ऐसा कुछ फंडा है जिससे आप ज्यादा सुख ले सकते हो। जो वैकुंठ में प्राप्त होने वाला सुख है, उससे अधिक सुख आप ले सकते हो। तो क्या है? कृष्ण का बाल स्वरूप, गोपाल बाल जो रूप है, उसके मन में कुछ है। और देखिए और इंटरेस्टिंग बात, जब सत्यव्रत मुनि कुछ नहीं चाहते हैं, केवल ये चाह रहे हैं कि भगवान का जो बाल रूप है वो उनके मन में रहे, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, भगवान का बाल रूप सत्यव्रत मुनि के हृदय में हमेशा रहेगा। तो क्यों रहेगा? क्योंकि सत्यव्रत मुनि के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम होगा। भाई, जब कृष्ण के लिए प्रेम है या जब प्रेमा भक्ति को प्राप्त है, तभी तो उनके मन में भगवान का रूप बसा रहेगा। तो अल्टीमेटली वो इनडायरेक्टली इस श्लोक से कहना चाह रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कर। क्योंकि जब भगवान की प्रेमा भक्ति सत्यव्रत मुनि को प्राप्त है या किसी भी जीव आत्मा को प्राप्त होती है, तो कृष्ण उसके हृदय को छोड़ के जा नहीं पाते। तो वो इनडायरेक्ट सत्यव्रत मुनि डायरेक्टली भगवान की प्रेमा भक्ति को ही मांग रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। अभी भी अन्य और श्रवण, अन्य अन्य चा और श्रवण आदि भक्ति, ये भी नहीं चाहिए। अहम वरम, वरदान के रूप में, इहा इस वृंदावन में, ना व्रणे, प्रार्थना नहीं करता हूँ। नाथ, हे स्वामिन, इस वृंदावन में। देखिए, मैंने बताया था कि इहा जो शब्द है वो ऊपर के पार्ट के श्लोक से भी कनेक्ट है, और नीचे पार्ट वाले श्लोक से भी कनेक्ट है। मतलब नीचे पार्ट वाले श्लोक की लाइन से कनेक्टेड है, ये कहने का अर्थ। ठीक है। नाथ, इस वृंदावन में, इदम गोपाल बालम, वर्णित गोपाल बाल रूप, ते आपकी वपु, यह श्री मूर्ति, सदा में मनसी, सदैव मेरे हृदय में आविरास्ता, प्रकटित रहे, मतलब हमेशा बनी रहे। अन्य किम, मोक्ष आदि अन्य वरदानों का क्या प्रयोजन? अगर ये मिल गया तो और क्या चाहिए? ठीक है। अब टीका देखते हैं। दिग्दर्शनी टीका का भावानुवाद। इस प्रकार उत्कर्ष विशेष के वर्णन द्वारा स्तुति करने के पश्चात अब इन दो श्लोकों में, यानी 4 और 5 में, मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। तो देखिए, हम लोगों ने पहले श्लोक में पढ़ा था नमामि शब्द में, कि जब भी हम भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, जब भी हमें भगवान से कुछ मांगना होता है, तो उससे पहले हम भगवान की स्तुति करते हैं। ये पहले पढ़ा था हम लोगों ने, पहले ही श्लोक में। तो यहाँ पे यही बात है कि अभी तक सत्यव्रत मुनि ने 1, 2 और 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण की स्तुति करी, और अब वो भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। आपको दिख रहा है कि चौथे श्लोक में सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे भगवान ये चाहिए। ये चाहिए मतलब क्या? प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे ये दे, ये ना दे, ये ना दे, ये ना दे, और ये दे। ठीक है। तो पहले के 3 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी सत्यव्रत मुनि ने, और चौथे श्लोक से वो अब प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। श्लोक से प्रार्थना शुरू। आगे बढ़ते हैं। देव अर्थात हे परम प्रकाशमान। देखिए, प्रकाशमान का अर्थ जैसे सूर्य है ना, सन, वो हमेशा प्रकाशित रहता है। मतलब ऐसा ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि आप सूर्य से उसका प्रकाश छीन लो। क्या ये संभव है? कभी संभव नहीं। सूर्य हमेशा प्रकाशमान रहता है, चाहे वो कहीं भी जाए। तो उसी प्रकार से कृष्ण भी एकदम प्रकाशमान है। यानी कृष्ण जो है, बहुत हवा चल रही है यहाँ पे। जो कृष्ण है, कृष्ण गोकुल में हमेशा प्रकाशित रहते हैं। मतलब कृष्ण गोकुल में हमेशा एफल्जेंट रहते हैं, मतलब चमकते रहते हैं भगवान। है, तेज निकलता ही रहता है। तो ये एक अर्थ है देव, कि भगवान हमेशा प्रकाशमान रहते हैं। अथवा हे मधुर क्रीड़ा विशेष परायण। और दूसरा देव का अर्थ है कि भगवान हमेशा लीलाएं करते ही रहते हैं। देखिए, लीला और कार्य में क्या फर्क होता है? लीला जो है, वो उस रेफरेंस में आता है कि जब व्यक्ति अपने इंटरटेनमेंट के लिए या अपने मजे के लिए कुछ करता है। वैसे लीला शब्द तो बेसिकली भगवान कृष्ण के लिए ही केवल आता है, भगवान भगवान के लिए ही आता है।
विष्णु तत्व के लिए ही आता है। लेकिन लीला का तात्विक जो अर्थ है वो यही है। लीला मतलब क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से करें, कोई फोर्स ना करे। तो भगवान जो है मधुर लीलाएं करते ही रहते हैं। मतलब जैसे 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 क्या है, हम लोग के लिए, हम लोग को जॉब करनी पड़ती है, हम मजबूरी में जॉब करते हैं, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे गर्मी हो, हमें जाना ही पड़ता है। कृष्ण की क्या आवश्यकता, कृष्ण का सब कुछ कृष्ण का ही है। तो कृष्ण को कोई फोर्स नहीं कर सकता काम करने के लिए। वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से ही लीलाएं करते रहते हैं। तो ये एक देव का अर्थ है। ठीक है। देव के दो अर्थ हैं, कि भगवान हमेशा प्रकाशमान है, और दूसरा भगवान लीलाएं करते हैं, काम नहीं करते। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आप सभी प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप रूप मोक्ष अथवा मोक्ष की पराकाष्ठा रूप घन सुख विशेष स्वरूप वाला श्री वैकुंठ लोक अथवा श्रवण आदि भक्ति प्रकार रूप पर नहीं मांगता हूँ। क्या कहने का, देखिए देखिए, जो व्यक्ति ब्रह्म में लीन होना चाहता है, या कह सकते हैं जिसको चतुर्थ मोक्ष प्राप्त होता है, मतलब जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, जब किसी भी व्यक्ति को वो जो मोक्ष प्राप्त होता है, यानी जब वो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन होता है, तो उसको इस संसार के दुख से छुटकारा मिल जाता है। ब्रह्म ज्योति में लीन होने का मतलब है इस भौतिक जगत के दुखों की निवृत्ति, दुखों का हट जाना। तो उसको कुछ सुख मिलता है। लेकिन ब्रह्म ज्योति में मिल जाने का सुख जो है, उससे कई ज्यादा अधिक, मतलब पराकाष्ठा, मतलब लिमिट है। मतलब उस ब्रह्म में जो सुख मिलता है, उससे कई गुना अधिक, या जो जो उस ब्रह्म सुख की भी हाईएस्ट लिमिट हो सकती है, वो वैकुंठ में। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे मोक्ष की पराकाष्ठा रूप घन सुख विशेष। मतलब जो ब्रह्म ज्योति में सुख मिलता है, उसका उसको उसके जो लिमिट है, उसको अगर इनफाइनाइट टाइम बढ़ा दिया जाए, उतना सुख वैकुंठ में मिलता है। तो वो भी नहीं चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा है मोक्ष, मोक्षावधिम का अर्थ, मोक्ष मतलब ब्रह्म ज्योति में मिल जाना। उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है, मोक्ष की अवधि, मतलब ब्रह्म ज्योति में जो मिलने का सुख है, उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है वैकुंठ लोक, वो भी नहीं चाहिए। श्रवण आदि की प्रकार रूप पर नहीं मानते। अब इसका मतलब क्या है कि श्रवण कीर्तन से प्राप्त होने वाला जो सुख है, वो भी नहीं चाहता। ये अन्यम का अर्थ है। देखिए, चतुर्थ पुरुषार्थ हो गया मोक्षम, वैकुंठ लोक हो गया मोक्षाम मधिम, और श्रवण आदि भक्ति हो गया अन्यम। मैं दिखा देता हूँ श्लोक आपको। देखिए यहाँ पर श्लोक क्या आया था। परम देव मोक्षम, मोक्षम मतलब ब्रह्म ज्योति में मिल जाने वाला सुख। मोक्षावधिम, वैकुंठ का सुख। ना चा अन्यम, अन्यम मतलब श्रवण आदि कीर्तन से प्राप्त होने वाला सुख भी नहीं चाहिए। अन्यम, ठीक, ये एक अर्थ है। अथवा अन्यों के द्वारा जो कुछ वर्णीय हो, वह भी नहीं मांगता। अब अन्यम का दूसरा अर्थ ले रहे हैं। देखिए, अन्यम का पहला अर्थ है कि जो श्रवण कीर्तन से सुख प्राप्त होता है, वो भी नहीं चाहिए। और अन्यम का अर्थ है कि जो अन्य लोग, या जो अदर पीपल कुछ भी सोचते हैं कि ये वरदान चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। अन्यम का अर्थ, अन्यम के दो अर्थ है। श्रवण आदि से प्राप्त होना सुख भी नहीं चाहिए, और जो अन्य लोग कुछ भी डिजायर करते हैं, वो भी नहीं चाहिए। अब तीसरा अर्थ ले रहे हैं अन्यम का। अथवा वरदान के रूप में मैं इह, अर्थात इस वृंदावन में अन्य जो कुछ भी वर्णीय हो, वह मैं नहीं मांगता। अब देखिए फिर श्लोक में जाइए। ना चान्यम व्रणे अहम वरेशाद अपि इहा। तो जो इहा शब्द है, ये ऊपर से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो अर्थ आएगा वो ये आएगा, ना ना चा अन्यम इहा व्रणे। टफ हो रहा है। टफ होने जो, देखिए बहुत सिंपल है। जो इहा शब्द है, ये ऊपर से भी कनेक्ट है, नीचे से भी कनेक्ट है। तो यहाँ पे आ रहा है ना चा अन्यम इहा। इहा मतलब वृंदावन में भी जो कुछ लोग प्राप्त करना चाहते हैं वृंदावन से, या वृंदावन में, वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो अन्यम के तीन अर्थ आपने देखे। पहला, श्रवण, श्रवण कीर्तन से प्राप्त होने वाला जो सुख है, वो भी नहीं चाहिए। अन्य लोग जो कुछ भी वरदान चाहते हैं, वो भी नहीं चाहिए।
और वृंदावन में भी जो लोग कुछ अन्य वरदान चाहते हैं वृंदावन से, वो भी मुझे नहीं चाहिए। है? यानी वृंदावन में भी कोई भी और वरदान मुझे आपसे नहीं चाहिए। और जो जो संबंध से आपसे कुछ जो संबंध स्थापित होना चाहते हैं भगवान से, जैसे कुछ लोग वृंदावन जाके भगवान से अपना संबंध जागृत करना चाहते हैं, तो जो मेरा संबंध आपसे है जागृत करने जो है, वो भी मैं नहीं चाहता। मतलब मैं कुछ भी नहीं चाहता, सिंपल शब्दों में ये कहा जाए कि मैं ना मैं वृंदावन से कुछ चाहता हूँ, ना मैं भक्ति से ना श्रवण आदि से प्राप्त होना सुख चाहता हूँ, ना विदाई करते हैं वो चाहता हूँ। मैं केवल एक चीज चाहता हूँ कि जो आपका वृंदावन में जो बाल स्वरूप है, वो मेरे हृदय में रह रहा है। अन्य के तीन अर्थ हम लोगों ने देखे। अब देखिए, ईहा जो ईहा शब्द आया था श्लोक में, ईहा पद का संबंध इस श्लोक के दूसरे भाग से भी है। देखिए मैं दिखा देता हूँ फिर से, देखिए श्लोक। परम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा ना चान्यम वृणे हम वरेशात अपि इहा। तो इहा ऊपर के पूरे उससे कनेक्ट हो गया। और इहा इदम ते वपुरनाथ, इहा है वो, इहा इदम ते वपुरनाथ ऐसे बोला जाएगा। परेशाद अपि इहा, इहा इदम ते वपुरनाथ, ऊपर से भी कनेक्ट है। देखिए पहले पार्ट के लास्ट लाइन से कनेक्ट है परेशाद अपि इहा, और सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग लाइन से कनेक्ट है इहा इदम ते वपुरनाथ। ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। इहा इदम ते वपुरनाथ का अर्थ हुआ इस वृंदावन का यह जो बाल गोपाल रूप है। इहा इदम ते वपुरनाथ, गोपाल बालम। इहा मतलब इस वृंदावन में जो आपका बाल गोपाल रूप है, वह मेरे हृदय में स्फुरित रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। तो ना मोक्ष चाहता, ना मोक्ष की अवधि चाहता, ना श्रवण आदि कीर्तन से प्राप्त होने वाला सुख चाहता, अन्य लोग जो वरदान चाहते हैं वो भी नहीं चाहता, और वृंदावन से मैं कुछ नहीं चाहता। तो आप क्या चाहते हो भाई? मैं केवल एक चीज चाहता हूँ कि जो वृंदावन में आपका जो ये बाल गोपाल रूप है, वो मेरे हृदय में हमेशा स्थापित रहे, बस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ मोक्ष, मोक्ष अवधि और श्रवण आदि रूप वरों की क्रमशः श्रेष्ठता सूचित की गई है। मतलब जो श्लोक में वरम देव मोक्षम मोक्षावधिम ना चा अन्यम, ये तीन एक के बाद एक ऑर्डर में आया है। मतलब मोक्ष का जो सुख होता है, जो ब्रह्म में मिल जाने का सुख है, बहुत कम है। उससे श्रेष्ठ वैकुंठ का सुख है। और उससे श्रेष्ठ भगवान के शब्द, ऐसे ऐसे सुपीरियर ऑर्डर ये बोला जा रहा है। मोक्ष की अपेक्षा मतलब ब्रह्म में मिल जाने की अपेक्षा वैकुंठ लोक की श्रेष्ठता श्री भागवत अमृत के उत्तर खंड में स्पष्ट की है। मतलब भागवतम में है कि वैकुंठ का जो सुख है वो ब्रह्म ज्योति में मिल जाने के सुख से कहीं अधिक है। भक्ति प्रकार की श्रेष्ठता निम्न भगवतीय वचन के अनुसार सिद्ध होती है, क्योंकि श्रवण आदि भक्ति की सिद्धि के द्वारा नरक आदि में भी यत्र तत्र सर्वत्र वैकुंठ वास की सिद्धि होती है। ये बहुत जबरदस्त है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखिए ये समझ में आता है ज्योति में जाना, उसका सुख से ये समझ में आता है। लेकिन श्रवण कीर्तन का जो सुख है वो वैकुंठ में रहने के सुख से अधिक है, ये समझ नहीं आता। तो इसको ही बता रहे हैं। देखिए इसमें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस प्रेमा भक्ति प्राप्त है, या वो भक्ति की हाईएस्ट स्टेज पर है, तो जब वो श्रवण कीर्तन करता है तो उसको वैकुंठ से भी ज्यादा सुख मिलता है। मतलब क्या है? मतलब ये है, वो इस जगत में रहते हुए भी, इस मैं फिर भी कर रहा हूँ, वो भक्त इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जब भगवान की भक्ति यानी श्रवण कीर्तन जो मुख्य है, जब वो भगवान के बारे में सुनता है, भगवान के बारे में बोलता है, तो उसको वैकुंठ में रहने से अधिक सुख का अनुभव उसको इस जगत में ही हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं भाई लोग? इस भौतिक जगत में रहते हुए ही वो वैकुंठ से ज्यादा सुख का अनुभव कर रहा है। इतना सुख, इतना सुख अनुभव कर रहा है कि वो जहां है वही वैकुंठ। भाई मैं जैसे मैं कह रहा हूँ
वो वैकुंठ से ज्यादा सुख का अनुभव कर रहा है। तो जब इसी जगत में वैकुंठ से अधिक सुख का अनुभव कर रहा है तो वो वैकुंठ जाएगा क्यों? हाँ, समझ रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति इंडिया में ही बहुत सुखी है तो वो कनाडा क्यों आएगा? जैसे मैं आ गया कोई, वो तो चले, वो बात अलग की है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी स्थान पे आप ज्यादा सुख प्राप्त कर रहे हैं तो उस स्थान को क्यों छोड़ना चाहेंगे आप? यही बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि प्रेमी भक्तों को, जो भाव भक्ति में है, प्रेमा भक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, उनको भगवान के बारे में सुनना और बोलने में इतना सुख अनुभव हो रहा है कि वो वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वो जहां पर है वही वैकुंठ है। अगर वो नरक में भी होंगे वही वैकुंठ है उसका। तो यहाँ पे लिखा है, शब्द आया है, नरक आदि में भी यत्र तत्र सर्वत्र मतलब अगर वो नरक में भी है और भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है तो इसका मतलब वो वैकुंठ से, वैकुंठ में रहने वाले जो लोग हैं उससे अधिक सुख वो नरक में ही प्राप्त कर रहे हैं। ये हुई ना बात, हिला देने वाला श्लोक है। इसीलिए जो भक्त है ना, वो गोलोक और वैकुंठ जाने की इच्छा रखते ही नहीं। ये प्रश्न पूछते हैं ना, कब गोलोक जाएंगे, कब वैकुंठ जाएंगे, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उनको तत्व ही क्लियर नहीं। हम वैकुंठ जाने, हम गोलोक जाने के लिए भक्ति कर ही नहीं रहे। हम भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। और जब हमें प्रेमा भक्ति प्राप्त होगा तो भगवान के श्रवण कीर्तन में जो सुख मिलेगा वैकुंठ में रहने से अधिक सुख के बराबर है। और तब तो हमारा वैकुंठ गोलोक जाना तो वो तो बाई प्रोडक्ट है, तब तो जाना ही जाना है। उनको वो तो फिर हम पहले ही मुक्त हो चुके हैं। अब इसी बात को, कि आप विश्वास तो करेंगे नहीं, तो इसी बात को समझाने के लिए सनातन गोस्वामी भागवतम का एक श्लोक बोलते हैं, ये वाला। ये 3:15-49 श्लोक है। ये चार कुमारों ने भगवान विष्णु को बोला था। गाते हैं, कामं भवा स्ववर्जिनैर निरयेषु नास्ताच् चेतोल विद यदि नुतो नुते पदयोरमीता वाचश्चनस्तुसि पर्यदते कृष्णा ते गुणगणैर् यदि कर्णरन्ति कामं भवः स्ववर्जिनैर निरयेषु नहस्ताच् चेतोलिवद् यदि नुते पदयोरमेता वाचश्चनस्तुलसीवद् यदि तेङ्घ्रिशोभा पूर्येत ते गुणगणैर् यदि कर्णरन्ध्रः। गाने में कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, इसका अनुवाद देखिए। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारे हृदय तथा मन आपके चरण कमलों की सेवा में लगे रहें, हमारे शब्द आपके कार्यों के कथन से सुंदर बनते रहें। जिस तरह आपके चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दल सुंदर लगते हैं, एक बार आएगा, वो टाइपिंग मिस्टेक है। तथा जब तक हमारे कान आपके दिव्य गुणों के कीर्तन से सदैव पूरित होते रहें, तब तक आप जीवन की जिस किसी भी नारक की स्थिति में हमें जन्म दे सकते हैं। मतलब जब तक मैं अपने मुख से भगवान के बारे में बोल रहा हूँ, जब तक मैं अपने कान से भगवान की कथा को सुन रहा हूँ, तब तक आप मुझे कहीं भी डालो, ये पावर। लोग समझ नहीं रहे कान को कथा से भरने का क्या लाभ है। अन्य सेवाएं जो है ना, फिजिकल सेवाएं, वो ठीक है, जितना जरूरी है उतना करिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सेवा है श्रवण करने की। कई बार देखा गया, कई बार मैं मंदिर में देखता हूँ, लोग श्रवण नहीं करते, फिजिकल सेवा में बहुत लगे रहते हैं। ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना, वहां जाना, ये सेवा, वो सेवा, ये सेवा, वो सेवा। ये सेवा है ही नहीं। जब तक अपने कानों को कृष्ण कथा से नहीं भरेंगे, तब तक आप जो भी करते हैं वो सेवा रहता ही नहीं। ये प्रभुपाद जी के शब्द। जब तक आप कानों से श्रवण नहीं करेंगे कृष्ण कथा को, तब तक आप कुछ भी करेंगे वो सेवा नहीं, वो कर्म है। यहाँ पे क्या सुन रहे हैं, चार कुमार क्या बोल रहे हैं
कि बस मैं कथा कथा बोलता रहूं और कथा श्रवण करता रहूं, आप मुझे कहीं भी रखो, मैं सुखी। तो श्रवण कीर्तन, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण कथा बोलो, यही सार है कृष्ण भक्ति। महाप्रभु से पूछा गया, उन्होंने क्या बोला? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कृष्ण कथा बोलना, कृष्ण कथा बोलना सर्वश्रेष्ठ है। और महाप्रभु की आज्ञा है, अमार आज्ञा गुरु हुई तारे ही देश, यारे देखो तारे कहूँ कृष्णा उपदेश। कृष्णा उपदेश कहो मतलब प्रीचिंग करो। अब कृष्णा, थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो गया था, मैंने जगह चेंज कर ली। तो मैं कह रहा था कि श्रवण कीर्तन के महत्व को मैं बता रहा था। इसमें एक एग्जाम्पल आता है जयदेव गोस्वामी का, कि जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य हुए, और जयदेव गोस्वामी के हाथ और पैर दोनों काट के उनको कुएं में फेंक दिया गया। वो भी वो कह रहा था चलो अच्छा है, अब कोई मुझे मिलेगा नहीं, आके मुझे अब मैं एकांत में भगवान का भजन कर सकता हूँ। ये लेवल है। बाहरी रूप से लगेगा कि अरे नारकीय स्थिति है, दोनों हाथ पांव कट गए, पर वो संतुष्ट है, वो खुश है कि मुझे भगवान के बारे में बोलना और सुनने का मौका मिलेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब मान लीजिए भगवान एक प्रश्न करें सत्यव्रत मुनि से, अच्छा तुम इन वरदानों को नहीं मांगते हो तो क्या मांगते हो? भाई तुम मोक्ष नहीं चाहते, मोक्ष की अवधि नहीं चाहते, श्रवण कीर्तन से प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहते, तो तुम चाहते क्या हो भाई? उसके उत्तर में मुनि कह रहे हैं, ये नाथ, मेरे द्वारा वर्णित जो वृंदावन में आपका गोपाल बाल रूप शरीर है, वह सदा मेरे मन में प्रकट रहे। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, कि ऐसा नहीं है कि भगवान का जो गोपाल रूप है, भगवान का जो एक गोपाल रूप है वो मुनि के हृदय में प्रकट है नहीं, प्रकट है। वो भगवान के उस रूप के सुख का अनुभव कर रहे हैं, पर वो ये चाहते हैं कि परमानेंट बना रहे। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहे कि मेरे मन में आ जाए, मन में ऑलरेडी है, पर वो परमानेंट बना रहे। अच्छा, अब मान लीजिए भगवान कहे, तो ठीक है मैं तो अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा रूप में सबके हृदय में हूँ, क्या समस्या है, तुम्हें वही रूप क्यों चाहिए? देखिए क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यद्यपि आपका अंतर्यामी आदि का रूप हृदय में स्थित है, तथापि सर्वांग सौंदर्य आदि आदि का प्रकाश करते हुए आप साक्षात जैसे प्रकट हो। कहने का मतलब क्या, देखिए, जो भगवान अंतर्यामी के रूप में रहते हैं ना, तो भगवान अंतर्यामी के रूप में अपना पूरा सौंदर्य नहीं दिखाते, क्योंकि जो अष्टांग बेसिकली जो पराया अष्टांग योगी होते हैं, वो भगवान को हृदय में देखना चाहते हैं। अष्टांग योगी केवल भगवान को हृदय में देखना चाहते हैं, उनकी सेवा नहीं करना चाहते। तो इसलिए भगवान पूरा सौंदर्य, पूरा जो रस है अपने रूप का, वो प्रकाशित नहीं करते परमात्मा फीचर में। तो वही वो कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि, कि आप परमात्मा रूप में अपना पूरा सौंदर्य प्रकाशित नहीं करते, तो मैं चाहता हूं कि आप गोपाल रूप में, गोपाल बाल रूप में मेरे हृदय में रहें और अपने अपना सारा सौंदर्य प्रकाशित करें। ये क्या लिखा है यहाँ? सर्वांग सौंदर्य। तो वो कह रहे हैं कि जो गोपाल बाल रूप है वो मेरे हृदय में रहे और सारे अंगों से सारे सौंदर्य को प्रकाशित करे। ये अर्थ, आप परमात्मा रूप में हैं, वो तो एक्सेप्टेड है, लेकिन परमात्मा रूप में अपने पूरे सौंदर्य को प्रकाशित नहीं करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आपका गोपाल बाल रूप मेरे हृदय में रहे और सारे अंगों से सारा सौंदर्य प्रकाशित करे। ठीक है? ये पॉइंट है। अच्छा, अब मान लीजिए भगवान एक और प्रश्न दाग दें, मतलब पूछे, मोक्ष आदि भी तो परम उपादेय है, उन्हें भी ग्रहण करो। मतलब भगवान ये मान लीजिए कहे, ठीक है, आपकी जो ये विश है कि गोपाल बाल रूप आपके हृदय में रहे, ठीक है, एक्सेप्टेड, वो रहेगा, पर साथ साथ मोक्ष भी ले लो, क्या दिक्कत?
भाई जो तुम चाहते हो वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा। जो गोपाल बाल रूप तुम चाहते हो मेरे हृदय में हमेशा रहे, वो मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, हमेशा रहेगा तुम्हारे हृदय में। लेकिन साथ साथ मोक्ष भी ले लो, वो भी तो बहुत अच्छी चीज है मोक्ष। तो उसके उत्तर में आप देखिए क्या बोल रहे हैं सत्यव्रत मुनि। अन्य अर्थात मोक्ष आदि से मेरा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपका वपुः सर्व आनंद प्रद स्वरूप है। उसकी सिद्धि द्वारा ही सभी सिद्धियां हो जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि आपका ये जो बाल गोपाल रूप है, यही मुझे इतना सुख दे देगा कि मैं और कुछ लूं ही क्यों। भाई देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा। श्रवण आदि कीर्तन का सुख टॉप मोस्ट है। टॉप मोस्ट किससे है? वैकुंठ से और ब्रह्म ज्योति में लीन होने से। तो वो यही बोल रहे हैं कि देखिए, श्रवण आदि कीर्तन से जो सुख प्राप्त होता है, उससे अधिक सुख आपको डायरेक्ट देखने में है। यानी क्या कह सकते हैं, देखने में कहने का मतलब क्या, आपके सौंदर्य सौंदर्य का अनुभव करने में। तो वो ये कह रहे हैं कि जब मुझे आपका ये जो गोपाल बाल रूप मेरे हृदय में दिख जाएगा, तो उस दिखने से ही सारा सुख मुझे मिल जाएगा। तो मुझे और चीजें लेने की जरूरत क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं, आपके पास जैसे आपको 10 रुपए चाहिए और मैंने आपको 1000 रुपए दिए, तो 1000 रुपए में 10 रुपए तो अपने आप इंक्लूड है। अब लेकिन अब आप कहें नहीं मुझे 10 रुपए चाहिए, आपने मुझे 1000 रुपए दिया है, तो अब मैं 10 रुपए किसी और से भी लूंगा। अरे भाई, 1000 में 10 ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। तुम्हारे 10 रुपए का काम 1000 रुपए में बहुत हो जाएगा। मतलब अगर आप 10 रुपए की कोई चीज ले रहे हो, तो वो चीज आप 100 ले सकते हो 1000 में। यही बात कह रहे हैं कि जब अगर आपका ये जो गोपाल बाल रूप मुझे अपने हृदय में दिख गया, तो मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। और क्या करूंगा और कुछ लेके। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। और यदि उसकी प्राप्ति नहीं होती है, अब वो कह रहे हैं कि अगर सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, अगर यदि उसकी प्राप्ति नहीं होती है, उसकी मतलब अगर मुझे आपका गोपाल बाल रूप अपने हृदय में नहीं दिखता है, तो अपने अभिष्ट मतलब जो मैं चाहता हूँ, तो अपने अभिष्ट की असिद्धि होने के कारण, विशेषतः तुच्छ लाभ के द्वारा शोक विशेष की उत्पत्ति होने के कारण, उन अन्य लाभों से मेरा क्या प्रयोजन है, किम अन्य। ये किम अन्य शब्द की कर रहे हैं व्याख्या। बहुत सुंदर कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि देखिए, जो मैं चाहता हूँ कि आपका बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में रहे, वो मुझे अगर मिला नहीं, तो मैं और इन तुच्छ लाभों को लेने से फायदा क्या। क्योंकि अगर मुझे और तुच्छ लाभ मिल भी जाएंगे, तो मुझे दुख ही देंगे, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। जब दुख ही मिलेंगे तो मैं लूं क्यों। आप समझ पा रहे हैं, बहुत सुंदर है। अगर अगर आपका गोपाल बाल रूप मेरे हृदय में आ गया, तो मैं बाकी चीजें लूं क्यों, क्योंकि मेरा कि मुझे सब सारा सुख मिल जाएगा। और अगर मुझे गोपाल बाल रूप नहीं मिला और मुझे और चीजें मिली, तो उन चीजों को लोग लेके मैं दुखी ही रहूंगा, क्योंकि मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिली नहीं। तो मैं और चीजें लूं ही क्यों। मतलब दोनों तरफ से बता रहे हैं, अगर मिल जाता है, अगर जो मैं चाहता हूँ कि गोपाल बाल रूप आपका मेरे हृदय में रहे, अगर मुझे मिल गया, तो मैं और चीज क्यों लूं। अगर नहीं मिला, तो मैं बाकी चीज क्यों लूं। दोनों तरफ से बता रहा है। किम अन्य की दूसरी व्याख्या की जा रही है। ठीक है, मतलब एक तो बताया पॉजिटिव साइड से, मिल गया तो और क्यों लूं, ये हम लोग अर्थ पढ़ते हैं। दूसरा अर्थ ये भी है कि अगर नहीं मिला तो भी नहीं चाहिए। जो मैं चाहता हूँ अगर नहीं मिला तो भी नहीं चाहिए। अब भगवान एक और प्रश्न दाग दें। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। मान लीजिए भगवान ये कहे मोक्ष आदि मत लो। ठीक है, तुम कह रहे हो ना मोक्ष मोक्ष वगैरह से कुछ नहीं होगा, ठीक है मोक्ष मत लो। किंतु परम अपेक्षित मेरी श्री चतुर्भुज आदि मूर्तियों का दर्शन, उनसे संभाषण आदि वर लो। कहने का मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं ठीक है तुम मोक्ष मत लो। तो हम मान लिए कि तुम मोक्ष को बहुत तुच्छ समझ रहे हो। ठीक, हटाओ। अब मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में गोपाल बाल रूप जो तुम चाह रहे थे, वो पूरा हो गया, ले लो। साथ साथ ये भी वरदान ले लो कि तुम वैकुंठ जाओ
और वहां पे मेरे 400 फॉर्म को देखो और उनसे बात करो। यही ले लो कम से, कि तुम 400 फॉर्म, जो भगवान का 400 फॉर्म है, उसको तुम पर्सनली देखो, उससे बात करो, यही वरदान ले लो। तो उसके उत्तर में अब सत्यव्रत मुनि देखिए क्या बोल रहे हैं। चित्त में आपकी इस श्री मूर्ति की सदा स्फुरत में ही मेरी अत्यंत प्रीति है, अन्यत्र नहीं। वो ये कह रहे हैं, ना 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 ना, मुझे नहीं चाहिए। मैं जो आपको अपने हृदय में देख रहा हूँ गोपाल बाल रूप में, मुझे उसी फॉर्म से ही आसक्ति है। मुझे और किसी फॉर्म से आसक्ति है ही नहीं, भले वो आपका हो। जैसे जब गोपियों के सामने नारायण आए थे, तो गोपियों ने नारायण को प्रणाम किया, लेकिन नारायण का भजन नहीं किया। नारायण से यही पूछा, कृष्ण कहाँ है, मेरे कृष्ण कहाँ है। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं करी नारायण की। अरे ये तो आते रहते हैं, कृष्ण कहाँ है अपने। तो वही वो कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि, कि मेरी और किसी रूप में आसक्ति है ही नहीं, मेरी केवल इसी रूप में आसक्ति है जो मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं लास्ट पार्ट। अंतरदर्शन की महिमा का वर्णन श्री भागवत अमृत के उत्तरखंड में तपोलोक में श्री पलायन द्वारा विस्तार पूर्वक हुआ है। इस प्रकार सत्यव्रत मुनि इस प्रकार सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना भी स्तुति के रूप में ही परिभाषित हो रही है, क्योंकि अंतरदर्शन की सर्वोत्कृष्टता होने के कारण उसकी प्रार्थना की गई। देखिए थोड़ा समझना होगा पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। वो यहाँ ये कह रहे हैं, मुनि ये कह सत्यव्रत मुनि ये कह रहे हैं कि मुझे बाल गोपाल स्वरूप ही चाहिए। तो जब वो ये बोल रहे हैं कि मुझे और कोई रूप नहीं देखना, मुझे केवल बाल गोपाल स्वरूप देखना है, तो वो इसको कहने के माध्यम से भगवान के गोपाल बाल स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं। ये समझ में आता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भगवान से कुछ भी प्रार्थना करने से पहले भगवान की स्तुति करनी होती है। ठीक। और चौथे श्लोक से सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पे सनातन गोस्वामी ये कह रहे हैं कि ये प्रार्थना जो है, ये प्रार्थना एंड में जाके स्तुति ही बन रही है। ये प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना अल्टीमेटली कल्मिनेट हो रही है ग्लोरिफिकेशन में। और किसका ग्लोरिफिकेशन? भगवान के बाल गोपाल रूप का ग्लोरिफिकेशन। क्योंकि सत्यव्रत मुनि को वही रूप चाहिए, कोई और रूप चाहिए ही नहीं। तो अल्टीमेटली दिस इज नॉट अ प्रेयर, दिस इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ द गोपाल बाल रूप ऑफ कृष्ण। ये कहने का अर्थ। ठीक है। तो इस प्रकार श्री दामोदर अष्टक के चतुर्थ श्लोक की श्री सनातन गोस्वामी कृत दिग्दर्शनी नामक टीका का भावानुवाद समाप्त। आज हम लोगों ने चौथा श्लोक भी समाप्त किया, पांचवा श्लोक कल देखेंगे। तो एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। परम देव मोक्षम न मोक्षा बधिम वा। हे देव, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मतलब फोर्थ पुरुषार्थ नहीं चाहिए। मोक्षावधिम, वैकुंठ नहीं चाहिए। ना चान्यम, अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। अन्य के तीन अर्थ हैं। वृणे हम वरेशाद अपीहा, आप वरदान देने वालों की ईश हैं। इहा मतलब इस वृंदावन में। इहा दोनों तरफ एडजस्ट होगा, ऊपर के पार्ट में भी नीचे के पार्ट में भी। इदम ते वपुर नाथ, मुझे केवल हे नाथ, मुझे आपका यही वपु चाहिए। कौन सा? गोपाल बालम, बाल गोपाल रूप। सदा में मनसी आविरास्ता, यही रूप मेरे मन में सदा बसा रहे कि मन में। मुझे और क्या चाहने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने फोर्थ श्लोक भी कंप्लीट किया। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।